नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का 15वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में स्थित होते हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं, यानी उनकी प्रेरणा से हम सारे कर्मों को करते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, यानी पूर्व जन्म की हमें बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो सारे कर्मों का साक्षी होता है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है, यानी पुराने कर्मों के अनुसार। इसके लिए आवश्यक ज्ञान और स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन विगत जीवन के विषय में धीरे धीरे इंसान भूलता जाता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वह प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वह न केवल निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे कि वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद जो हम ग्रंथ या वेद पढ़ते हैं वो भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं। और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ने वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भास वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि वह बद्ध जीवों के उद्धार हेतु स्वयं अन्न के प्रदाता और पाचक। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने की जो पाचन शक्ति है वो ईश्वर की ही देन है। उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं। वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। भगवान कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक वे बद्ध जीवों द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद और सर्व दयामय है। अंतः प्रविष्टा शास्त्र जाना नाम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है इसको भूल जाता है और वह परमेश्वर से प्रेरित होने पर फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह पूर्व जन्म के अधूरे कामों को फिर से पूरा कर सके। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश के अनुसार इस जगत में सुख या दुख का भोग ही नहीं करता, अपितु वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई वेद ठीक से वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि देते हुए किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योस्यो सर्वे वेदे दीर्घ्यते। चारों वेदों, वेदांत, सूक्त, उपनिषदों और पुराण समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का ही गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा, भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा कृष्ण को हम प्राप्त करते हैं। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वे हमें बताते हैं कि कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है, कैसे हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इस शब्द से हुई, ततु समन्वयात्। मनुष्य 3 अमावस्याओं की में सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य जो होता है वो 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचाया जा सकता है। अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान, वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट और परिभाषित किया गया है।